अभी तक हम बात कर रहे थे बच्चों में होने वाले डिप्रेशन की और पेरेंट्स की। जब पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों में आने वाली समस्याओं से और वो उनको समझ नहीं पाते कि उन समस्याओं के साथ कैसे डील करें और उनको केवल एक बिहेवियरल प्रॉब्लम मानकर चलते रहते हैं और कोई ध्यान नहीं दे पाते। तो इस चीज को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार से नेगेटिव थॉट एक साइकिल के रूप में बार बार व्यक्ति के बालक के मन में आते हैं और उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा इन नेगेटिव थॉट्स की साइकिल के बारे में। नेगेटिव थॉट सबसे पहले शुरू होते हैं एक ट्रिगर से। ट्रिगर मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बच्चे के सामने आई है उसको फेस करने के लिए, और वो एक चैलेंज के रूप में बच्चे के सामने आई है, बट बच्चा उसको समझ नहीं पा रहा है कि अब उसके साथ किस तरह से डील करें। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मानते हैं कि बच्चे की लाइफ में एक ट्रिगर आया है कि उसके जो पेरेंट्स हैं उनमें फाइटिंग शुरू हो गई है, झगड़ा शुरू हो गया है और उसके घर की जो कंडीशन है वो अचानक से बिगड़ने लग गई है। तो बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है कि अपने घर में होने वाली समस्या को किस तरह से डील करे। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पेरेंट्स के बीच झगड़ा शुरू हो गया है और बच्चा परेशानी में आ गया है कि ये जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्योंकि वो बच्चा है तो वो कुछ उस विषय में कर भी नहीं पा रहा है। तो उसके मन में यहाँ पर फीलिंग कैसी आई कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो मेरे कारण भी लड़ते रहते हैं। तो वो ये भी समझ सकता है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, ओवरऑल मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मैं ये गलतियां ना करूँ तो मेरे पेरेंट्स के बीच भी ऐसी फाइट नहीं होंगी। तो एक ट्रिगर आया कि पेरेंट्स के बीच झगड़े शुरू हुए और उसके बाद उसके अंदर फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, जिसमें उसके अंदर नए नए विचार अपने ही लिए आने शुरू हो गए या सिचुएशन के प्रति आने शुरू हो गए। वो ऐसा भी सोच सकता है कि ऐसा बार बार क्यों होता है और मैं किस तरह से किसके पास जाऊं इन सब समस्याओं को लेके जो मुझे इन समस्याओं का समाधान मिल सके। इसके इन्हीं फीलिंग्स के कारण उसके अंदर एक सैडनेस की जो है इमोशन क्रिएट हुआ, वो उदास होने लगा, वो थोड़ा अकेला आइसोलेट हो गया, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, पेरेंट्स से दूर कर लिया, पेरेंट्स से बात करनी पसंद नहीं करी, अपने बहन भाइयों से दूर कर लिया, या फिर वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव हो गया मतलब उसने अपने पेरेंट्स को बोला शांत हो जाओ, आपका बहुत हो गया, अब इस तरह का बिहेवियर मत करो। तो उसके अंदर थोड़ा एग्रेशन वाला जो है इमोशन क्रिएट होने लगा, लेकिन यहाँ पर वो अभी खुलकर उसको व्यक्त नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट, इन सब जो नेगेटिव फीलिंग्स हुई, नेगेटिव इमोशंस उसके अंदर क्रिएट हुए, उसके कारण एक रीइंफोर्समेंट उसको मिला। वो रीइंफोर्समेंट क्या मिला कि ये जो बिहेवियर थे जो उसके अंदर आ रहे थे, उसने इस सैडनेस की फीलिंग को और ज्यादा हावी कर दिया उसके ऊपर। मतलब जो वो थोड़ा सा पहले से ही सैड फील कर रहा था, इन सब ने मिलाकर उसकी सैडनेस को और बढ़ा दिया, उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। अब क्या है, उसके बाद उसने बिहेवियर करा, मान लो कि वो उस जगह को छोड़कर चला गया, वो वहां से उसने थोड़े समय के लिए उस जगह को छोड़कर चला गया, घर से थोड़ी देर के लिए अलग हो गया, कमरे में अपने को बंद कर लिया, या फिर उसने कोई चीज को उठाया और जोर से पटक कर मार दिया कि बहुत हो गया, मेरे से सहन नहीं हो रहा। तो पूरी तरह से एक तरह का वायलेंस उसने अपने बिहेवियर में दिखाया। तो हम कह सकते हैं कि उसने घर छोड़कर चला गया या पूरी तरह से एग्रेशन दिखाया या वायलेंस दिखाया। अब क्या हुआ, जब भी नहीं यहाँ पर वो सीख गया सिचुएशंस के प्रति नेगेटिव बिहेव करना, ये उसके बिहेवियर में आ गया। और जब भी ट्रिगर ऐसा दोबारा आया, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की फाइट आई या अब उसके बहन भाइयों की ही फाइट आई, तो यही सब जो साइकिल है वो दोबारा उसके बिहेवियर में होने लगी। तो जब ऐसा रिपीटेडली होता है, बार बार होता है, तो एक तरह की कंडीशनिंग उसके माइंड में, बच्चे के माइंड में बन जाती है और बच्चा उस परिस्थिति में दोबारा आने पर बार बार उसी तरह का बिहेवियर करता है। अब अगर समाधान यहीं पर हो जाए कि उसकी जो फीलिंग्स उसके अंदर क्रिएट हो रही हैं वहीं पर पेरेंट्स समझ लें और उसका समाधान करने की कोशिश कर दें, तो ये साइकिल पूरी ही नहीं हो पाएगी। मतलब एक तरह से इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है।
लेकिन अब वही है कि ये साइकिल टूटेगी किस स्टेज पे। जितनी जल्दी ये साइकिल टूट जाएगी उतने ही कम बिहेवियर सिम्टम्स या डिप्रेशन के सिम्टम्स बच्चे के अंदर क्रिएट हो पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले कोशिश की जाती है कि जो ये साइकिल है वो फर्स्ट स्टेज पे ही टूट जाए, नहीं तो यहाँ तक बिहेवियर तक आने से पहले पहले किसी भी स्टेज में टूट जाए, जिससे कि ट्रीटमेंट थोड़ा आसान हो जाए। क्योंकि जितना लंबा ड्यूरेशन बढ़ती जाती है उतना ही ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम लेता है। ऐसा नहीं है ट्रीटमेंट नहीं होता, 100% क्यूरेबल होता है और बच्चा 100% ठीक हो जाता है, लेकिन दिक्कत होती है कि पेरेंट्स और बच्चा पेशेंस नहीं रख पाता। तो इसीलिए जितना जल्दी ऐसी समस्याओं का पता चल जाए उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकेगा और बच्चा सही फील कर सकेगा।